उसमें वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई भी भाव हो सकता है। तो उस वक्त भी मेरे मन के अंदर ये चल रहा है कि मन में तो ये चल रहा है कि नहीं देखो भले मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन होगा वही जो होने वाला है तो चीज, तो उस वक्त भी मेरे को मिथ्यात्व का दोष लगता है। कैसे, क्या थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके समझाओ ना। मिथ्यात्व नहीं है ऐसा, देखो ऐसा है जैसे मुझे कहीं से पैसे आने हैं और पैसे मैंने मेरे अपने दिए हैं तो उसको देना तो बनता ही है मेरा, एथिकली लीगली ऐसा तो है। बट जैसे मुझे खबर मिलती है कि मेरी इकलौती संतान डेथ बेड पर है, मेरे पास करोड़ों का धन है और उसी को उद्देश्य करके कमाया था और अभी ये पता चला है वो 2-3 दिन का मेहमान है, अब सब मुझे संपत्ति आसार दिख रही है। अब वो मेरे कोई काम की नहीं है संपत्ति, मैं क्या करूंगा उस संपत्ति। ऐसी फीलिंग आने पर जो वसूली का भाव था, यू शुड गिव मी, किसी भी रूप में तुम्हें मुझे लौटा नहीं पड़ेगा, ये जो फोर्स था वो फोर्स अपने आप धीमा पड़ जाता है। क्योंकि एक मन ये कहता है व्हाट फॉर, क्यों, अभी क्यों, किसके लिए, क्या मतलब है, तो फोर्स उतना आता ही नहीं है कि हुक और क्रुक कैसे भी करके मैं मेरा पैसा वसूल करके रहूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे हमने ये देखा कि सामने वाले में फेरफार करने का भाव ढीला पड़ गया, कब, जब अंदर में ही एक विरोधी शक्ति तैयार हो जाती है तब बाहर में जोर ढीला पड़ता है, शिथिल होता है। घर में जब घर के स्तर पर ही विरोध होता है तो वो आदमी बाहर ज्यादा नहीं लड़ सकता। घर में सब एक है तो बाहर वालों से लड़ सकता है। घर का विरोध स्वयं उसकी पावर को दबाता है। आध्यात्मिक फील्ड में जब वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वस्तु स्वातंत्र का ज्ञान हो जाता है, परस्पर अकर्तृत्व अभोक्तृत्व समझ में आने लगता है, अपना ज्ञानानंदमय स्वरूप अनादि निधन आत्मा समझ में आता है, तो अंदर की इस विचारधारा से बाहर का कोई भी फेरफार का भाव शिथिल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो भाव खत्म होता है, बट वो डैम्पन होता रहता है, डे बाय डे वो डैम्पन होता है, खत्म होता है, खत्म होता है, और फिर वो काम नहीं भी हो बाय चांस बाहर का तो ज्यादा माइंड भी नहीं करता उसको। अब वो वसूली का पैसा नहीं भी आए तब भी उसको खास फर्क नहीं पड़ता। आ भी जाए घर पर लाकर दे भी दे तो कदाचित ले भी लेगा, दान कार्य में डाल भी देगा, कम ज्यादा भी होगा, अभी ले लेगा, नहीं लेगा तब भी नहीं देगा, तब भी नहीं लेगा, तो उसका फोर्स बाहर में अपना ढीला पड़ता है। तो जब वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है तब बाहर के परिणाम और भाव उतने इंटेंस नहीं हो पाते। मिथ्यात्व जाने के बाद जो भाव परिणाम होते हैं वे इंटेंस नहीं होते। सम्यक्त होने के बाद बाहर की उखाड़ पछाड़, कर्तव्य अधिकार की जुगलबंदी, जंग उसको थमती दिखने लगती है। तो सम्यक तो पहला कदम बताया गया है। यदि हमारे परिणामों को ठीक रखना है तो सम्यक तो यह पहली सीढ़ी है। सम्यक तो का तात्पर्य विश्व व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था समझना। तो उससे भाव का जोर कम पड़ता है, डेफिनेटली कम पड़ता है, डेफिनेटली कम पड़ता है। मैं किसी के लिए जान दे दूं, कोई मेरे लिए जान दे दे, कोई मेरे लिए ही पैदा हुआ है, मैं किसी के लिए ही पैदा हुआ हो, ये सब कल्पनाएं खत्म होती है। और एक पर्टिकुलर व्हाट टू से, एक पर्टिकुलर डील को लेकर, एक गिव एंड टेक पॉलिसी को लेकर ये रिलेशनशिप्स खड़े हैं हमारे, तो वो उस पॉलिसी पर खड़े, वो इतना देखता है।
जैसे लोक में हमने किसी को कुछ पैसा दिया तभी तो माल देगा वो। तो यहाँ पर ये इस प्रकार ये हमारे पारिवारिक सामाजिक कुछ रिलेशनशिप्स जुड़ी है जिसमें गिव एंड टेक पर रिलेटेड है। तो ये कल्पना से हमने खड़ी की है, ये सब कोई जिम्मेदार नहीं है यहाँ पर तुम्हें करना ही पड़ेगा के रूप में। ये तो हमने कल्पना के स्तर पर टू सेटअप प्रॉपर एक व्यवहारिक चैनल खड़ा करने के लिए हमने, जैसे एक कागज का टुकड़ा है, अभी हमने उसे कहा से दिस इज 500 रुपीज, तो दैट इज वो एक इमेजिनेशन के बल पर सब कुछ चल रहा है। अभी उस पर 500 की जगह 5000 कोई लिख दे तो 5000 कीमत हो जाएगी उसी कागज की। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं उसमें चांदी भी बढ़ जाएगी, उसकी भी कॉस्ट उतनी ही रहती है, मैं उसमें नहीं उलझना चाहता। मैं ये कह रहा हूं उस कागज को हमने सपोजिशन के बल पर हमने 5000 रुपए उसको मानने लगे, 1 लाख मानने लगे। जो नोटरी है हमारे पास चेक है उसको हम 10 लाख मानने लगे, 20 लाख मानने लगे उस कागज के टुकड़े को। तो ये तो एक मान्यता है। उसी प्रकार हमारी ये मेरी पत्नी है, इसे भोजन मुझे टाइम पर देना चाहिए, ये मेरे पति है इनको मुझे कमा कर लाना चाहिए, ये मेरे बच्चे इनको मुझे बुढ़ापे में सहारा बनना चाहिए। तो ये एक ऊपरी सोच से क्रिएटेड रिलेशंस है, इसमें कोई किसी के लिए बाउंड नहीं है। यहाँ पर ऊपरी रिलेशनशिप से नाटक चलता है ऊपरी, तो हमको ऊपरी राग द्वेष होना चाहिए और होता है। जब हम बहुत ऐसा मान के ही चलेंगे कि करना ही पड़ेगा, मान के ही चलते, बोलने की बात नहीं, बोल तो सकते हैं, तो फिर हमें उतने अनुपात में हमें दुख होने लगता है। एंड यहाँ पर कोई किसी को खुश करने के लिए, सुखी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। इस दुनिया में कोई भी किसी को सुखी करने के लिए पैदा हुआ नहीं है। हमने आश्वासन दिए होंगे किसी को, तुम मेरी छत्र छाया में आए हो, बी रिलैक्स्ड नाउ, नथिंग विल गो रॉन्ग विथ यू, आई एम देयर, तुम मेरी शरण में, आई विल टेक केयर ऑफ यू। ये तो कहने की बात है। जब समय आएगा तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी, तो तुम अपनी संभालने में जुट जाओगे। What to say about giving shelter to others? तो तुम्हारी जान के लाले पड़ेंगे तो तुम दूसरों का क्या देखोगे। ये तो मेरा सब कुछ अच्छा, हम कहेंगे आई विल टेक केयर ऑफ यू, वो तो एक पर्टिकुलर कंडीशंस हमारे दिमाग में बैठी है। इफ एवरीथिंग गोज राइट, मेरे उदय अच्छा रहा, मेरे हाथ पैर अच्छे रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहा, पैसा मेरा बिजनेस ऐसा ही बना रहा, मेरी प्रॉपर्टी जो परचेस की उसकी इतनी वैल्यू बनी रही, मैं उस एस्पेक्ट से बात कर रहा था। मुझे क्या पता था कि सब बैंकरप्सी में चला जाएगा। तो हमारी ऑलरेडी कुछ हमने इमेजिन किया, उस इमेजिनेशन के बल पर हम किसी को वर्ड दे देते। अब सामने वाले को भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, तुमने तो जबान दी थी, अभी तुम्हें जबान से मुकरना नहीं चाहिए, दिस इज अनएथिकल, ये सब नहीं चल। उसको भी समझना चाहिए ये पर्टिकुलर कंडीशंस के अगेंस्ट उसने वर्ड दिया होता है, कंडीशंस चेंज्ड। वही मैं बार बार कहता हूं कि मेरे बारे में कोई राय न बनाना गालिब, मेरा समय भी बदल जाएगा और तुम्हारी राय भी। तुम बात समय की है। आज समय क्या था, कृष्ण का बोलबाला था, उसका एक राजा था, सम्राट था, और उसका उदय ग्रह नक्षत्र घूम गए तो मारा भटक रहा है बेचारा, पानी के लिए मोहताज है जंगल में, तो हालत इतनी खराब हुई है। तो समय की बात होती है। हमने तुमको वर्ड दिया मतलब क्या, हमारी भी कुछ कंडीशंस थी तब, तो तुम हमको लूट खसोट करने पर उतारू होंगे तो ये तुम्हें संबल देगा उस समय में। भैया ये एक ऊपरी डील्स होती है, लोक व्यवहार जमाने के लिए की बातें होती है। तो और बोलिए। नहीं तो इसमें यदि जैसे अभी अपन ने बोला कि हम कई बार सारी चीजें अपन सोचते हैं कि अच्छा ही सोचो, अच्छा सोच रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, वो एक तरीके से सीख है। लेकिन तुम्हारे अच्छा बोलने से और सोचने से अच्छा हो रहा है ये तो है ही नहीं ना।
क्योंकि ऐसे अपन देखते हैं तो अच्छा ऐसा नहीं, अच्छा सोचने से हमें अभी वर्तमान में आनंद आता है। इट्स नॉट दैट कि मैं आपके बारे में अच्छा सोचूंगा तो आप मेरा अच्छा कर लेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आपके बारे में अच्छा सोच रहा हूं क्योंकि इट गिव्स मी प्लेजर। इन्होंने आकर गद्दारी की, इन्होंने मेरे पीठ में छुरा भोंका, इवन देन आई एम प्राउड टू से कि मुझे बहुत अच्छा विचार रहा, तो दैट गिव्स मी प्लेजर। तो दैट इज नॉट फॉर कि वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम द अदर्स, देयरफॉर वी आर डूइंग दिस। ये तो एक सोशल इरेक्टेड बिहेवियरल प्लेटफॉर्म है, यह हमने स्थापित किया हुआ एक मंच है परस्पर सह अस्तित्व के लिए, को एग्जिस्टेंस के लिए। बट ये मानवकृत व्यवस्था है। कल संविधान ये कहेगा कि आपको ये करना है, सबको थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करना है, टैक्स देना है, से धर्म कार्य में सबका 1% लिया जाएगा, गवर्नमेंट तय करेगा। तो अभी वो तो तय करेगा, वो तो एक सोशल एक रूल सेट हो गया। वो तो ऐसे रूल सेट होते रहते, बनते रहते, बिगड़ते रहते, उस पर चल रहा है यह सोसाइटी। बट बात अपने प्लेजर की है कि कोई रूल बनाए न बनाए, बट दैट गिव्स मी प्लेजर। तो एक होता है चंदा, एक होता है दान। दान हमने मर्जी से दिया, इट वाज नॉट दैट कि कोई हमें पीठ थपथपाता है कि टैक्स बचाना, तो ऐसी कोई खास बात नहीं, हमें दान की बात है। उसी प्रकार जब हम चॉइस से किसी का अच्छा करते हैं तो दैट गिव्स अस प्लेजर, दैट कम्स फ्रॉम विद इन। एंड जो हम अच्छा करना चाहिए कानूनन व्यवस्था के तहत, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड बाय द सोसाइटी, तो दैट इज लाइक चंदा, दैट इज लाइक बिजनेस। मतलब वो तो तुम्हें करना पड़ेगा फॉर सोशल एग्जिस्टेंस। तो वो एक चीज अलग है। भाई मैंने तुम्हारे लिए अच्छा किया और फिर भी मेरा खराब हुआ, क्योंकि यू एक्सपेक्टेड कि मैंने अच्छा किया इसलिए उसको भी अच्छा करना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन की कहा बात है। तुम अच्छा कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए कर रहे हो, ये जिस दिन तुम्हारे जहन में घुसेगा यू वोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। तो सज्जन लोग अपने ऊपर किए हुए अपकार, उपसर्ग, परिशह भी वे गौन करते, दरकिनार। जीसस ने कहा कि ये लोग नादान है, अज्ञानी है, गॉड फॉरगिव दीज पीपल, दीज पीपल आर अनअवेयर ऑफ द रिजल्ट्स they may reap from such actions. May God bless these people. May God throw light in their life. उनको कुछ बुद्धि दो, समझ दो। तो that is what we can expect. तो भैया हम एक्सपेक्ट मतलब तुमसे अच्छी बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे काश इसे समझ अच्छी होती तो कितना अच्छा होता। तो किसी की समझ की कामना करना ये उसके अच्छाई की कामना है, और ये मेरे साथ अच्छा बिहेव कर, ये तो तुम्हारी पर्सनल तुम सोच रहे हो। ये तो मोक्ष मार्ग चलता है, वो अपने पर्सनल थॉट प्रोसेसेस वो अपने को पर्सनली रीप करते हैं, हील करते हैं, फ्रूट देते हैं। वो दैट इज फॉर आवर सेल्व्स। हम जो भी करते हैं उसका फल हमको मिलता है। हमने आपके बारे में गलत सोचा तो आप मेरा गलत करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट इज नॉट द क्वेश्चन नाउ, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। वो तो सोशल रिलेशनशिप है। बट स्पिरिचुअली कि दैट हर्ट्स मी, दैट्स ऑल। मैंने इनका 1 रुपए मेरे इसमें लिया, दैट हर्टेड मी, दैट्स ऑल। दैट वाज अनएथिकल, एंड मैं अनएथिकल मैं नहीं ले सकता। नहीं, किसी ने देखा नहीं, यू वोंट बी पनिश्ड। क्वेश्चन इज नॉट ऑफ दैट। बात मेरे अंतस की है, मेरे जमीर की है। आई एम क्वेश्चनेबल टू माई सेल्फ। मैं मुझे स्वयं कटघरे में खड़ा करता हूं, मुझे मेरी नजर में तो अच्छा रहना है ना भैया। तुम्हारी नजर ही कोई नजर थोड़ी है, तुम ही न्यायाधीश थोड़ी हो। सबसे बड़ा न्यायाधीश तो यहां पर बैठा है। अपनी अपनी दुकान है, अपना अपना खाता, जो जैसा करता वैसा फल पाता। सबके दिल में एक छोटी सी अदालत ही समझो। एक आई एम मिसिंग द लाइन,
चलो मैं इसको ऐसा कर सकता हूं कि जो लोक में भी कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल दे। लेट्स स्टार्ट बीइंग गुड फ्रॉम आवरसेल्व्स। लोक में जो बात करते हैं वो यही बात है और तो कुछ नहीं। एंड दैट इज फॉर आई फील नाइस, दैट्स ऑल। और सभी जन अपने लिए ही तो करते हैं, अपने सुख के लिए। अभी किसी ने क्या मान्यता की है उससे उसका सुख दुख तय होता है। यदि मैं ये मान्यता करूं मेरे विचार से मैं सुखी दुखी होता हूं, तो मैं अपने आप में ठीक विचार करूंगा, अपने आप वो ऑटोमेटिकली वो होगा वो तो, और वो लॉन्ग लास्टिंग वो रहेगा। सोशली जो खड़ी होती है बातें वो समय समय पर बदलती रहती है, उसमें कुछ क्या कहना चाहिए, छुपे रास्ते भी निकलते रहते हैं, चोरी छुपे लोग कुछ भी करते रहते हैं, अल्टर करते रहते हैं। तो ये समझ में आए कि मैं मेरे लिए कर रहा हूं भाई, मैं किसी की नारी को छेड़छाड़ कर रहा हूं भैया, तो मेरी पत्नी भी सुरक्षित नहीं रह सकती, ये तो ठीक है। बट मैंने शादी नहीं की, मैं ब्रह्मचारी, तब तो फिर मैं किसी को भी छेड़छाड़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बहन ही नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं, तो उसके लिए लागू तो नहीं हुआ ना वो। छेड़छाड़ करना इसीलिए खराब है क्योंकि किसी पर अधिकार जमाना खराब है। तुम्हें कोई राइट नहीं है कि तुम उसे अपने वश में करो, उनको उनके तरीके से जीने दो। नहीं मुझे अच्छा लगता है, अरे तुम्हें अच्छा लगता है मतलब कि तुम्हारे बाप का है क्या राज यहाँ पर? तुम्हें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है आपको कुचल डालना, तो हम करें? तो बात वो नहीं है। तो तुम्हारी अच्छाई शुडंट बी बेस्ड ऑन अदर्स, वो तुम्हारे आधार से चाहिए। यू शुडंट टेक टू ग्रांटेड कि ये तो मेरे लिए ही बने, मैं तो इसको भोगूंगा। ऐसे ऐसे कैसे चलेगा? वो उसका मालिक है, वो सब ये पैसा ये सामान देना, मुझे नहीं बेचना है वो बोलेगा। अरे नहीं बेचना, उसका मालिक है वो, उसका चॉइस है वो। तो हम कैसे उस पर अधिकार जमाए? हम पैसा दे रहे, पैसा, बात पैसे की नहीं, मुझे नहीं बेचना है। तो ऐसे भी बहुत बार होता है। तो ये हम लोग अभी जो अपनी बात हुई है, तो मैं जैसे पूछा था कि अभी आज जो भी मेरे जीवन में मुझे मिला है, सब पुराने मेरे जो भी मैं प्रारब्ध लेके आई हूँ, जो कहते हैं इस जीवन में जो जो मुझे भोगना है, जो जो मुझे मिलेगा, सब कुछ वो वैसा ही है, वो सब नक्की बराबर। तो अब ये जो चीज आजकल जो बोल रहे हैं कि मतलब मैं अपना एग्जाम्पल देके बोल रही हूँ कि यदि मेरे को ये चाहिए, कोई भी सांसारिक वस्तु या कुछ भी है, तो आप ये विजुअलाइज करोगे या फिर उसी चीज के बारे में वो पूरा इमेजिन करोगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। तो ये चीज के अंदर यदि मुझे चाहिए, अगर मुझे चाहिए 10 करोड़ बराबर, मैंने टारगेट बनाया ये चाहिए ऐसा चाहिए और मैं इस तरह से करूंगी, इतना टाइम पीरियड वो मैं लिख रही हूँ, और मुझे कैसे होगा, मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो ये फिर इस प्रिंसिपल पे बैठता कहाँ है? यदि मेरे जीवन में मेरे को जो चीज मिलनी है, वो कई बार तो कुछ चीजें ऐसे मिल जाती है चाहे भी आ जाती चप्पल फाड़ के। तो फिर ये जो चीज आजकल सारी बनी हुई है आज की यंग जनरेशन के सब कुछ, तो ये चीज इस प्रिंसिपल से तो मैच हो ही नहीं रही है। यदि अपन ये तत्व चिंतन कर रहे हैं तो उसमें तो ये सब चीजें है ना, तुम्हारे अपने जीवन में सब तुम्हारा ही किया जा रहा है, सब तुम्हारे अपने कर्म से मिल रहा है। तो फिर हम अपना कर्म कैसे चेंज करके 10 करोड़ कमा सकते हैं? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। और मैंने 10 करोड़ मुझे मिल गए, तो मुझे सुख तभी होगा उसका जब मुझे चाह रही होगी उसकी। जिसको चाह ही नहीं है उसकी, तो उसको कहाँ सुख है उसमें? उसको कोई सुख नहीं लगता उसमें। और ये साफ साफ देखते ही है प्रारब्धान के। मैं कल परसों भी कह रहा था, निरंतर कहता, कितने अनपढ़ गवार लोग रहते हैं जो स्कूल भी नहीं पढ़े और खूब कमा लेते, खूब कमा लेते। और ये इतने पढ़ लेते हैं बच्चे, कुछ नहीं, धक्के खाते रहते जीवन में। अंबानी क्या था? बराबर बराबर, मैं वो सोचती हूँ उसने कौन सी क्लासेस पढ़ी, राइट राइट मोटिवेशनल राइट राइट, और मैंने बोला उसके बाद वो इतना सब कुछ बड़ा साम्राज्य खड़ा करके गया, बिल्कुल आज भी है। बिल्कुल। तो मैंने बोला कि और आज क्या है कि तुम ये करो, तुम वो करो, सारा कुछ इतना सब करने से होगा, ये सब चीज करो। तो ये मेरे को दिमाग में बैठती नहीं है अगर तुम तत्व चिंतन करो।
आजकल के जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो सब ये सब चीजें सिखाते हैं। नहीं, मोटिवेशनल विजुअलाइज करो तो बराबर, मोटिवेशनल स्पीकर को अभी झटके मिले नहीं है। उसकी अक्ल ठिकाने जब आ जाएगी जिस दिन, उसको स्वयं समझ में आ जाएगा कुछ नहीं होता, सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। मोटिवेशनल स्पीकर्स भी डिप्रेशन में आकर मरते देखे जाते हैं, सुसाइड्स करते हैं। अभी अभी मैं कह रहा था, स्मरण होगा, एक तो हमारे टाइम में एक भैयू महाराज थे इंदौर के, हिंदू कम्युनिटी के। तब मैं जैन था भी नहीं, तो एक लगभग ये बात होगी लगभग 30 साल पहले की बात होगी। तब मैं कितना, लगभग 30-35 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब मैं 10वीं होना चाहिए, आसपास का 1-2 साल या हुआ। तब एक भैयू महाराज थे इंदौर के, एक स्पीकर थे, प्रवचनकार, वेरी स्मार्ट लुकिंग गाय, यंग ही थे, और इतना प्रभाव था उनका, इतना प्रभाव था कि हजारों लाखों जनों को भी मंत्रमुग्ध कर सके। सरप्राइजिंगली वे लटक कर मर गए। तो दैट कंपेल्ड अस टू थिंक कि भैया ये भी घुटन महसूस कर रहा था, मतलब ऊपर से क्या दिखा रहा है क्या। अभी रिसेंटली मैं नहीं जानता, ये स्थान वगैरह मैं नहीं कह सकता, अभी भी एक महाराज, मैंने कहा ना, मैं इसे बार बार कह रहा था उस प्रसंग को, किसी 2-3 साल पहले की ही बात है कि उसकी शादी तय हुई उस लड़के की। महाराज था, महाराज वो भी स्पीकर था हजारों की सभा में। और वो तुकाराम महाराज हुए, महाराष्ट्र के तुकाराम महाराज, तो संत तुकाराम, तो उन्हीं के 3rd-4th जनरेशन के हैं वे, 4th-5th जनरेशन होगा। तो वे महाराज थे और उसकी शादी भी तय हुई थी। तो उन्होंने, शायद ये भी इंदौर की तरफ के कहीं के होंगे, मुझे मतलब बताया भी था, लटक कर मर गए 25 लाख के कर्जे के पीछे। और ये केस, और पत्नी को चिट्ठी भी लिखी, होने वाली पत्नी को, जो 1 महीने के बाद शादी होने वाली थी, कि आई एम सॉरी, आदि 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 आदि। मतलब यू कांट मैनेज योर सेल्फ एंड यू आर टॉकिंग अबाउट, मतलब बड़ी बड़ी तुम सेशंस ले रहे हो इसकी। तो मतलब मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वे स्वयं इसके शिकार होते हैं। अभी तीसरी और एक घटना मेरे नॉलेज में, मतलब मुझे इसलिए भी ये सब अपील कर गई क्योंकि ये सब धार्मिक ही स्पीकर्स थे ये सब। तो मैं सोचता हूँ इस बात को, अपने अपने मिशन में भी मैंने भी नजदीक से देखा है अपने विद्वानों को, मतलब हजारों की सभा में वे रहते हैं, बट वे निरंतर डिप्रेशन वगैरह में रहते हैं। आज भी डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हैं वे। और आपको मैं चेहरा दिखाऊंगा ये स्पीकर का, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, और जमीन खिसक जाएगी आपके पैर के नीचे, आप यकीन नहीं मानेंगे। आप कह रहे हमारे पंडित जी ये इतना हजारों की भीड़ में इतना बटोर और इतना एक रौनक लाते हैं सभा में, उनके आवाज वगैरह सब आते, और स्वयं डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हैं। तो आप यकीन नहीं मान सकते। तो ये सब एक्सटर्नल ब्यूटीज होती है, ये आर्ट्स होती है, सब कोई बात नहीं है। अरे आजकल भिखारी जो होते, भिखारी कितने अच्छे भिखारी गायक भी होते हैं, कितने अच्छे भिखारी स्पीकर्स होते, धड़ाधड़ इंग्लिश बोलते हैं। तो स्पीकिंग अलोन डज नॉट वर्क। तो उसका अपना सब योग बन गए, तो उसको मोटिवेशनल स्पीकर कहने लग गए, और इतने फॉलोअर्स हो जाते हैं, सब वो बोलते हैं, तो उसकी सफलता बोलती है, उसकी सफलता बोलती है। अब जब प्रवचनकार है कोई, मैं उनसे अच्छे प्रवचन करता हूं निस्संदेह, अनडाउटेडली, बट उनको बहुत मार्केट है। तो उनका मार्केट देखकर मैं ईर्ष्या मत्सर नहीं करता हूं। मैं देखता हूं आजकल ऐसी पब्लिक होगी, मतलब जो इनकी वाहवाह कर रही है, तो पब्लिक का भी स्तर वही है ना। अपनी वाहवाह करने के लिए तो उनको बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, उनको सस्ते का धर्म चाहिए। तो उससे मुझे गुस्सा नहीं आया, मैं डाउन फील नहीं हुआ। मैंने तो नाप तोल किया कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, तो यहाँ पर सत्यता का बहुत बात नहीं है। तो ये देखकर और उत्साह आ गया मुझे।
तो ये तो होता है। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स उन्हीं पर टैग लगता है जो सफल रहे हैं और जो बोलने की स्किल्स वाले हैं। जो महा असफल रहे और बोलने की स्किल्स वाले उनको कौन पूछता है? और जो गूंगे बने बैठे हैं और पूरे सफल है उनको भी कौन कहता है क्या? तो सफलता उनको लेके आई तो उनका सब अच्छा। सफल व्यक्ति को कर रूप उसको लड़की भी पट सकती है, उसको बीवी बच्चे भी आगे पीछे पापा 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 करते रहते, पुण्य डोलता है, उसका पुण्य डोलता है। नौकर चाकर उसके आगे पीछे सब होता रहता है, कुछ नहीं हाँ, हो। ये इसीलिए क्योंकि मेरे को हमेशा ये रहता है, मैंने कहा कि एक्सेप्ट नहीं होता। कई मेरे ऐसे सब मिलने वाले भी हैं जिन लोगों के साथ में उठती बैठती हूँ, वो सब ये चीज कहते हैं, लेकिन जब से अपने को ये तत्व चिंतन ये सब चीज समझ में आई, इधर आके जो भी है, तो उसमें मेल ही नहीं खाता है। मतलब मन एक्सेप्ट नहीं करता, सुन लूंगी सब कर लूंगी, लेकिन एक्सेप्ट नहीं होता अंदर। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? बराबर।